नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना है डीबीटी। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर खोलिए, उसमें जाइए, डीबीटी ऐप डाउनलोड पे डाल दीजिए। और वो जब डाउनलोड होगा तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, पर इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। और आप डीबीटी ऐप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि मैंने कर रखा है, पर आप लोगों के लिए मैंने फिर से इसको दोबारा से मैं कर रही हूँ। बात यह है कि मुझे भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे मन ने करके सीखा, तो बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने कहा लाइए हम लोग सब लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। और इस तरह से आएगा, एक एक पेज खुलता जाएगा। इसमें आपको जनपद का नाम अपना ढूंढ के उस पर टैप करना है। और जैसे मैं प्रयागराज की हूँ तो मैं प्रयागराज पे टैप करती हूँ, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद बार बार आपके लिए आएगा कि आप ऐप यूज़ करते समय अलाउ करते जाइए उसको, नहीं तो आपका नहीं होगा आगे का काम। फिर उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, और जब आप अपना सेल नंबर डाल देंगे इसमें, फिर इस तरह से थोड़ा टाइम लेता है रजिस्ट्रेशन करने के समय, नेक्स्ट ऑप्शन आने में। फिर आपको 1 मिनट का पूरा समय दिया जाएगा, जब आपको OTP भेज दी जाएगी। OTP आपके मैसेज बॉक्स में होगी ऑलरेडी, और आप उसको देख लीजिए, 6 अंकों की होती है। और वो 6 अंकों की OTP आप यहाँ से देख लीजिए अपने मैसेज बॉक्स से, और फिर जाइए और उसमें आपका एक ऑप्शन एक मिनट के बाद, बहुत टाइम टेकिंग होता है। देखिए अभी भी 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड बचा हुआ है। फिर इस तरह से 6 बॉक्सेस खुलेंगे, इसी में अपनी OTP डाल दीजिए जो है आपकी। वो जब आप डाल देंगे तब आपको फिर आएगा, आपका फ़ोन नंबर खुल के आएगा और आपको बोलेगा कि आप अपना एक पिन बना लीजिए 4 अंकों का। आपको 4 अंकों का पिन बनाना है, और फिर कन्फर्मेशन के लिए फिर दोबारा बनाइए। फिर आपका फ़ोन नंबर खुल के आएगा, और फिर आपको अपना पिन बनाना है, और फिर उस पर लॉगिन करिए। और लॉगिन करेंगे तब जाके थोड़ी देर बाद आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। चूँकि हमने कर रखा है इसलिए मेरा सीधे ये पेज खुल के आ गया है। और देखिए मेरे जितने बच्चे हैं वो सारा डेटा, फिर इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए और आराम रहेगा। और फिर इसमें आगे बढ़े का ऑप्शन आया है, फिर इस तरह से खुल जाएगा, नाम, डेजिग्नेशन, सब कुछ, हेडमास्टर के सारे सब चीज़ खुल जाएगा। मैं 6th to 8th पढ़ाती हूँ, तो मेरा स्कूल 6th to 8th चलता है, तो मेरे में 3 क्लासेस खुली हैं। 6th to 8th कितने कितने बच्चे हैं सब लिख कर आ गया है। अगर मुझे किसी का आवंटन रद्द करना है और दूसरे को डालना है, तो मैं वहाँ से रद्द करके और फिर मैं उसका नाम वहाँ लिख दूँगी। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था, तो मेरे ही नाम पर सभी अलॉटेड थे। चूँकि मैं ही कर रही हूँ तो इसलिए अलॉटेड मैंने अपने नाम पर ही सब कुछ कर रखा था। फिर यहाँ से आवंटन रद्द करके मैंने 6 का मान लीजिए मैंने रद्द किया, फिर वापस से मैं उसको अपने नाम पे फिर मैंने उसको अलॉट कर लिया है। वहाँ पे रद्द करने पे मेरा देखिए रद्द हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे से मैंने अपना अलॉट कर लिया, फिर मेरे में सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। इस तरह का पेज जब खुल जाएगा तो सबसे ऊपर वाला जो है ये जिसमें 15 बच्चे मेरे दिख रहे हैं, इस पेज को मुझे खोलना है। और इसमें देखिए सबसे पहले बच्चे का प्रमाणित करने वाला खोला मैंने, तो ये पेज खुलेगा। अब ये पेज खुलेगा तो इसमें हमको केवल देखना है बच्चों का सब कुछ सही भरा है कि नहीं, उनकी क्लास, उनका नाम, उसका जेंडर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हमें भरना क्या है, उसमें उसका विलेज और पोस्ट भरना है, और हमको पिन कोड भरना है, वो BPL, APL, अंत्योदय या क्या है वो भरना है। ये सारी चीज़ें हम भरते जाएंगे, देखिए। और फिर ये अगर हमारा सब सही है, मैंने देख लिया ऊपर, सब रीचेक कर लें, सब सही है तो येस दबाएंगे, और अगर गलत है तो येस दबाएंगे। अगर DOB में गलत है तो DOB पे टिक करेंगे, DOB खुलेगा। SR नंबर, जेंडर, जहाँ भी गलती है उसको आप क्लिक करते जाइए, और उसको आप सही कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपका पूरा सही है तो आप इसको नो कर दीजिए, और फिर ये आपका कंसेंट लेटर खुल जाएगा। कंसेंट लेटर जो हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों के माता पिता से जमा करवाएं, वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लिक का बटन दबाइएगा। फिर यहाँ पे मदर या फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और लोकल गार्जियन, 4-5 ऑप्शन आते हैं कि किसका आप आधार यहाँ पे दे रही हैं बच्चे के लिए, तो ये इसका ऑप्शन खुलेगा। और यहाँ पे देखिए एक स्कैन के लिए एक QR कोड का दिया है। यहाँ आप जब टच करेंगे तो आप आएगा कि आपको यूज़ करना है, तो फिर आप इसको ओके कर देंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। और उसके सामने आप आधार का जो QR कोड होता है उसके सामने अगर आप रखेंगे तो ये भी खुल जाएगा, लेकिन जब फ़ोटो स्टेट होता है तो नहीं खुलता है जल्दी। फिर इसके बाद आप आधार नंबर डाल दीजिए, गार्जियन का नाम एज़ पर आधार, जैसे आधार में लिखा है, अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और फिर वो उसका जेंडर लिखना है, मेल है कि फीमेल है। फिर उसका मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ है। फिर हमको यहाँ क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार।
अगर हमारा कुछ गलती है, देखिए चूँकि हमने भरा नहीं है तो बार बार लिख के आ रहा है कि ऊपर से आप सही करिए। ये हो जाने के बाद आपका लिख के आएगा प्रमाणित, सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। देन हमको जो जिस खाते में डालना है उसका हमको IFSC कोड डालना है। जब हम IFSC कोड डाल देंगे तो क्या होता है कि अकाउंट वो अपने आप बाकी चीज़ें खुल जाती हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, और भर देंगे और फिर उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद मेरा सही जगह फिर उसी बच्चे पे वापस आएंगे तो यहाँ जहाँ विवरण भरने लिखा है वहाँ प्रमाणित करेगा, और फिर उस बच्चे का ये नीचे जहाँ 2 गोले बने हैं सिंक्रोनाइज वाला वेरीफाई, तो वहाँ से हम बच्चे को वेरीफाई करेंगे। इसको खोलेंगे, यहाँ पे बच्चे का वेरिफिकेशन आएगा। अभी मेरा बच्चा प्रमाणित में था, जब यहाँ वेरीफाई कर देंगे उसको हम सबसे लास्ट वाले दाहिने के इस पर जाके यहाँ इस जगह पे, हाँ यहाँ मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी। जब हम सिंक्रोनाइज कर देंगे देन हमको इसको तभी अपने आप BO के पास चला जाएगा, और जब BO के पास चला जाएगा यानी मेरे बच्चों का एक बच्चे का वो सारा काम हो चुका है। कुछ लोगों में ये दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हैं कि मेरा ये वाला पेज खुल ही नहीं रहा है, उसमें ड्रॉप आउट और वो वाला कॉलम आ रहा है। तो आप अपने बच्चों में देख लीजिए कि वो बच्चे हैं या नहीं हैं, ड्रॉप आउट हैं कि अगर ड्रॉप आउट नहीं है तो वेरीफाई करते जाइए, और लास्ट में नेक्स्ट का जब पेज आएगा तब आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये वाला पेज आएगा उसको पूरा वेरीफाई जब आप कर लेंगे तो इस तरह से आप एक एक बच्चे का भरते जाएंगे और आपका DBT पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना काम कर लीजिए। धन्यवाद।